जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडोला तालाब एक बहुत मोटा विस्तार है और ये एक लेक है, सरकारी ज़मीन है। और पिछले 3-4 साल से हम देखें तो 2022 में इसी इलाके से गुजरात एटीएस ने 4 आतंकवादी पकड़े थे, जो अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के साथ उनका संपर्क था और वो देश के विरुद्ध एक मोटा कावतरू रच रहे थे और उसकी तपास अभी एनआईए कर रही है। इसके साथ साथ ऐसा भी इनपुट अहमदाबाद शहर पुलिस, गुजरात एटीएस और आई इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है कि जो जेएमबी जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के बहुत सारे आतंकवादी जेल से छूट गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में उनका सिंपैथाइज़र या स्लीपर सेल क्रिएट हो। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि चंडोला तालाब में पिछले अगर 6 महीने का हम फिगर्स लें तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 मोटे केस ड्रग्स के किए हैं। सिटी पुलिस, स्थानिक पुलिस ने भी केस किए हैं, चाहे वो गांजा के 18 किलो का केस हो, एमडी का केस हो, चरस का केस हो। और पिछले 3 साल के आंकड़ा देखें तो बहुत सारे ड्रग्स के केस यहाँ पे। ड्रग का एक बहुत बड़ा कार्टेल यहाँ से ऑपरेट करता था। उसके अलावा 2024 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने यहाँ पे 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया था जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, माइनर थी, और वो उनको वहाँ उस चंडोला तालाब में ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण और प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी बांग्लादेशी जो गर्ल्स हैं, जो हमने पिछले 127 जितने बांग्लादेशी पिछले 1 साल में पकड़े थे, उनके इंटेरोगेशन में भी हमें ये पता चला था कि हाँ, इस विस्तार में बहुत सारी जो लड़कियों को फुसलाकर जॉब का लालच दे के यहाँ लाया जाता है और उनको से ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन या देह व्यापार करवाया जाता है। और धीरे धीरे ये जो विस्तार था, गैर कायदेसर प्रवृत्ति यहाँ काफ़ी बढ़ रही थी। और एक केस हमने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किया था जिसमें ये लोग पैसा यहाँ कमाकर गैर कायदेसर प्रवृत्ति से मनी लॉन्ड्रिंग शेल कंपनीज के द्वारा बांग्लादेश भेज रहे थे। ये विस्तार और ज़्यादा ना बढ़े और ये विस्तार एक बहुत बड़ा क्रिमिनल स्पॉट ना बने, इस कारण भारत सरकार, गुजरात सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री, हमारे डीजीपी सर, हमारे सीपी साहब की सूचना से, मार्गदर्शन से 25/4/2025 को अलग अलग एजेंसीज की एक मीटिंग हुई और उसमें निर्णय हुआ कि इस एरिया में कॉम्बिंग करनी चाहिए। अगले दिन सुबह 3 बजे से क्राइम ब्रांच थी, जोन 6 थी, हेडक्वार्टर से और सीपी साहब ने अलग अलग टीमों की रचना करके उस एरिया में बड़ी कॉम्बिंग करवाई थी। उस एरिया से 890 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी और वहाँ से मिले थे, उनकी अभी पूछपरछ चालू है। उसमें से 150 से ज़्यादा बांग्लादेशी प्रस्तावित हुई और जो गैर कायदेसर घुसनखोरी करके यहाँ का आधार कार्ड लेके और गलत डॉक्यूमेंट से बिजली का कनेक्शन लेके रह रहे थे। अब इन 890 लोगों का जब हमने इंटेरोगेशन किया तो ये जानने को मिला कि एक लालू बिहारी, वो यहाँ पे बहुत बड़ा फार्म हाउस चला रहा है, बनाया हुआ है और उसमें बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट हो, चाहे बहुत ज़्यादा ब्याजखोरी का धंधा हो, तो वो यहाँ से करवाता है। और अगर कोई भी बांग्लादेशी या दूसरे देश के नागरिक यहाँ आते हैं तो उनका गलत डॉक्यूमेंट बनवाने में भी इसका काफ़ी बड़ा हाथ है, जिसको ध्यान में लेके कल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लालू बिहारी, उसका लड़का और उसके अलावा अन्य लोग जो इस पूरे कौभांड में शामिल थे उनके विरुद्ध में गुना दाखिल किया। उसके अलावा पिछले 2 दिन से म्युनिसिपल कमिश्नर श्री, कलेक्टर साहब और अहमदाबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रीते वहाँ पे अलग अलग, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे फिजिकल सर्वे हो, चाहे ग्राउंड पे सर्वे किया गया।
उस सर्वे में पाया गया था कि काफ़ी ज़्यादा जो सरकारी संपत्ति है चंडोला तालाब पर, इनके गैर कायदे से झोपड़े हैं। और इंटेरोगेशन में भी ये पाया गया था कि इन्होंने इलीगली झोपड़े बनाए हुए। उसको ध्यान में लेके कल शाम को ये नक्की हुआ कि भाई आज सुबह से इसको दबान हटाने की कामगिरी की जाएगी। इसको ध्यान में लेके सुबह 7 बजे से म्युनिसिपल कमिश्नर साहब की सूचना से कॉरपोरेशन की 49 टीम थी, जिनके पास 49 जेसीबी थी, मेडिकल टीम्स थी, फायर की टीम्स थी, और अहमदाबाद सिटी पुलिस ने भी 49 टीम के साथ रहकर दबान हटाया। इसके साथ साथ कोर्डन पूरा विस्तार किया ताकि कल कोई लॉ एंड ऑर्डर का विषय ना हो, कोई जान हानि ना हो। इसलिए हमने ये बॉम्बिंग, ये दबान दूर करने से पहले सबको वार्निंग दी गई, पर्सनली वार्निंग दी गई, अनाउंसमेंट किए गए। और जो जो बांग्लादेशी या वहाँ पे जिन्होंने दबान किया था, अगर उनको अपना सामान शिफ्ट करवाना था, उसमें कॉरपोरेशन और स्थानीय पुलिस ने भी मदद की गई। और उनको अगर कोई टेम्परेरी शेल्टर चाहिए था तो कॉरपोरेशन द्वारा एक कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था भी की गई और वहाँ पे उनको शिफ्ट भी किया गया। अभी ये क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार है, अराउंड 60,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का आज एरिया कवर हुआ है। मैं मानता हूँ कि बाकी का विस्तार में जहाँ जहाँ दबान है, अगर कॉरपोरेशन का जो एक साथ मीटिंग होगी आज शाम को, और उसमें फिर नक्की होगा कि अगले कितने दिनों तक ये चलाया जाएगा। और जो सूचना है कि जब ट्रैफिकिंग का एक केस किया था पॉक्सो एक्ट में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट में एफआईआर हुई है, उसमें भी हमें काफ़ी इनपुट्स थे कि यहाँ पे बांग्लादेशी गर्ल्स को शादी करवा के या फिर हाउस होल्ड जॉब का लाभ वो लालच देकर यहाँ लाया जाता है, और बाद में क्योंकि वो लोग सब इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं तो उनको वापस जाना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए उनसे ये सब गैर कायदे से जो काम है वो करवाए जाते हैं। लालू बिहारी पे पहले 2022 में भी एक एसओजी निकला।